कहते नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। भुलाकर अपनी मुसीबतों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। और ये सिर्फ सीता रानी के लिए है, जिनको पता ही नहीं है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा बुरा है, या क्या है, कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। उस दिन इतनी आवाज़ें आ रही थी कमरे से, सच्ची में ऐसा हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि सिलेंडर या कोई भारी चीज़ इसको मार दी गई। मार दी तो शायद बहुत ज़्यादा चोट लग गई इसको, जो कि इतनी बुरी तरीक़ा से तड़प रही है, चिल्ला रही है। तो मैंने इसलिए अच्छा सोचा, देवरानी है इसलिए नहीं, क्योंकि हम कुछ काम ऐसा, किसी के चोट लग जाती है या कुछ भी हो जाता है, बाद में ये समझ आता अरे नहीं यार, मैं इसे बचा सकता था इस तरीके से, लेकिन मैंने किया नहीं। तो वही समझ मेरे एकदम आई थी कि मैं गेट से, मतलब अपनी छत से जाके गेट खुलवा सकती हूँ। अगर इसको पता नहीं कितनी चोट आ गई है, क्या हो गया है, हो सकता है सिलेंडर मार दिया है, तो इसे बहुत ज़्यादा चोट आ गई है। मुझे तो बाकी में ऐसा ही लग रहा था कि सिलेंडर मार दिया है, बाकी भगवान जाने क्या मारा क्या नहीं मारा, अभी तक मुझे पता नहीं है। तो इसलिए मैंने गेट खुलवा दिया अपनी लड़की से। लेकिन ये बात समझ नहीं आई इस बीच, बीड़ी को बुरा लगा, वो तो समझ आई। बीड़ी को बुरा लगता है, अच्छा लगा, बुरा लगा, उसके लिए क्यों बुरा लगा ये समझ आ गया। टोकरी को बुरा लगा, ये भी समझ आ गया, क्योंकि उन्हें गालियाँ मिली थी। लेकिन सीता को बुरा क्यों लगा ये समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया कि एक तो मैंने बचाने का प्रयास किया, और बचाने वाला भी मतलब उल्टा ही। इस घर की तो यार महिमा ही अलग है, ठीक है। ऐसे ही इसने दवाई खाई थी, दवाई खाई थी तो भी यही हुआ। साला दवाई किसी ने खाई, गाली किसी को मिली। तब भी मैंने यही सोचा कि 1 घंटे मैंने नहीं देखा था। 1 घंटे बाद जब मैंने देखा तो मुझे भी तब भी यही लगा कि मैं इसे बचा सकती हूँ। तो बचा कैसे सकती हूँ अब आप लोग कहोगे। तो फिर मैंने कॉल कर दिए सिगरी, इसके बुआ के घर से लेके, अपने घर से लेके, डोकरी से लेके सिगरी मैंने कॉल कर दिए। तो सबको पता चल गया, सब लोग बीड़ी ले गए और इसे बचा लिया। उस दिन भी मेरा मतलब यही था कि मैं गेट खुलवा दूँगी, तो हो सकता है बाहर से कोई जाके देख ले इसे। मैं तो नहीं जा सकती, कोई और जाके देख लेगा। लेकिन यार पिटने वाले को आनंद आता है, पिटने वाले को आनंद आता है, ये पहली बार पता चला। लेकिन बहुत ज़्यादा क्रोध आया मुझे, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, कि खुशी भी हुई। कहीं ना कहीं सीता के अंदर फीलिंग तो है बीड़ी को लेके, कि उसे बुरा लगा, पिटे वो तो बुरा लगा। तो यार तेरे अंदर फीलिंग है तो क्यों ये रोज़ रोज़ के ड्रामा, क्यों ये सब क्यों हो रहा है। सारे लोग आते हैं बीड़ी को समझाते हैं, तुझे तो कोई नहीं समझाता ना, और मैं क्यों नहीं समझा सकती। क्यों भाई, मेरे से तो तू बात करना पसंद नहीं करती है। बात क्या, बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं तेरी ज़िंदगी में घुसी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अत्याचार सहना और देखना और करना बराबर है। तो इसीलिए मैंने ये सब किया था, पर बुरा लगा। बुरा लग के एक चीज़ तो पता चल गई, फीलिंग है, तो यार इस चीज़ को अपनी ढाल क्यों नहीं बना लेती है। तो तेरे पास कोई सहारा नहीं है। औरत के पास 3 सहारे होते हैं, पता है, ससुराल में रहने के। एक होता है डरा के रखना, माँ बाप का सपोर्ट होता है तो ससुराल वाले डरते हैं, वो तो तेरे माँ बाप ने खो दिया, डर तो नहीं है इन लोगों को। दूसरा होता है दूसरे की सपोर्ट करना, जैसे तुझे कोई इतना सपोर्टर है तेरा कि इस इंसान की तेरी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, समझ गई, कि इस इंसान की तेरी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए सपोर्ट मिल रहा है। वो भी नहीं है तेरा कोई सपोर्ट करने वाला, ये भी तेरे हाथ से निकल गया। अब तीसरा बचता है, मतलब तीसरा बचता है कि प्यार से काम करो, जो भी करो प्यार से करो।
घर में रहो, प्यार से रहो। हमें प्यार के साथ भी रहना है और झगड़े के साथ भी रहना है, तो हम प्यार के साथ ही क्यों ना रहें। तो अपना थोड़ा सा हुनर दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर बीड़ी के लिए थोड़ा सा प्यार बचा हुआ है तो वो दिखाओ। और बीड़ी माँ बाप का क्यों, माँ का और बहन का क्यों है, पता चला तुम्हें आज तक? नहीं ना, क्योंकि बेवकूफ़ हो तुम, कतई दिमाग तो है ही नहीं। यही नहीं पता है आज तक तुम्हें हो क्या रहा है दुनिया में। इंसान तो इतनी बड़ी हो, लेकिन तुम्हें अकल उकल तो बिल्कुल ही नहीं है कि तुम्हारे संग में कर कौन क्या रहा है। तो अपनी ढाल बनाओ, बीड़ी को थोड़ा प्यार करो, थोड़ा नहीं इतना बेशुमार प्यार करो कि जिसका उस पर भूत चढ़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। और हो जाएगा, प्यार से ही हो सकता है, ठीक है। बहन का और माँ का इतना सपोर्ट बीड़ी क्यों करता है, पता है तुम्हें कभी? नहीं ना, क्योंकि सोच ही नहीं सकती हो, वहाँ तक तो तुम जा ही नहीं सकती हो। इसलिए क्योंकि वो हर अच्छे और बुरे काम में उनकी हाँ में हाँ रखती है। और माँ का इतना कहना क्यों मानता है? क्योंकि उसे प्यार मिल रहा है माँ से। जिस चीज़ की ज़रूरत है ना उसे, वो माँ से मिल रहा है। और तो मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें प्यार करता है। हाँ, बहनों का थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो वो बंदा सिर्फ प्यार का भूखा है। प्यार करो और घर चलाओ रोज़ रोज़ के ड्रामा से। और जब तुम्हें इतना बुरा लगता है कि हमें कोई बचाए ना, तो ये ड्रामा करना बंद करो और ज़रा अपने आप में देखो कि तुम कमी कहाँ कर रही हो। जो भी आता है बीड़ी को समझा के चला जाता है। बीड़ी की गलती हाँ है, कहाँ है? पीने के बाद। बीड़ी बहुत अच्छा इंसान भी है और बहुत गलत भी है। पीने के बाद बहुत अच्छा इंसान है, और पीने के बाद बहुत, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, जो भी गलत हो गया। पीने से पहले बहुत अच्छा इंसान है और पीने के बाद बहुत बुरा इंसान है। उससे कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, माँ जीतती है ना। किस चीज़ से जीतती है? कैसे वो पीने के बाद भी हर बात मानता है, पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत बेशुमार प्यार करती है बीड़ी को, इसलिए। और बीड़ी को प्यार की ही ज़रूरत है, जो सिर्फ सीता कर सकती है और अपना घर चला सकती है और अपना घर बचा सकती है। समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। और इतना एटीट्यूड ना भरो कि तुम्हें कोई बचा रहा है। और वैसे बचाने लायक नहीं हो तुम, बचाने लायक नहीं हो, क्योंकि खुद की लड़ाई खुद लड़ना सीखो। कोई हमारे घर में ना आए। अगर तुमको थोड़ा दिमाग है तो अपना घर चलाओ। और यही बीड़ी है जो सुधर सकता है सिर्फ प्यार से। डर से नहीं सुधर सकता, क्योंकि डर नहीं है उसे, डर बिल्कुल नहीं है। तो उसे जो भी कर सकती हो प्यार से करो। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, जो भी आता है बीड़ी को समझा के चला जाता है। समझता भी है बीड़ी, ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं तक समझता नहीं है। लेकिन बाहर वालों को या बाहर घर वालों को किसी को ये नहीं पता है कि सीता कहाँ गलती कर रही है। और सीता को खुद नहीं पता है सीता कहाँ गलती कर रही है। ज़रा अपने आप में कमी देखो, पता चल जाएगा कि कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ की बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे, अपने लिए लेके दुख बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन खुशी भी इस चीज़ को हुई कि वहाँ जब मैके में थी तो सीता कहती थी कि मैं बीड़ी के लिए नहीं हूँ, बीड़ी के लिए प्यार नहीं है। प्यार तो है बीड़ी के लिए, क्योंकि मैंने देख लिया। प्यार नहीं होता तो बुरा नहीं लगता इतना। तो यार, प्यार है तो बेशुमार दिखाओ, घर चलाओ अपना, ठीक है। ऐसे नफ़रत से घर नहीं चलते हैं, नफ़रत से घर नहीं चलते हैं। देखने वालों को मज़ा आता है और करने वालों को आता है। ये रोज़ रोज़ के ड्रामा छोड़ दो। और मैके से घर नहीं चल रहा है, कोई औकात नहीं है तुम्हारे मैके वालों की कि तुम्हारा सपोर्ट कर सके। इतनी मैं जानती हूँ, मैं सपोर्ट कर जाती हूँ, लेकिन मैके वालों की कोई औकात नहीं है तुम्हारी सपोर्ट कर सके। ये दूसरों पे फूलना छोड़ो, अपने घर से घर बनता है। मरो मारो, प्यार करो, जो भी करो इस घर में रह के करो। और चाहती हो कोई ड्रामा ना हो हमारे घर में, तो किकियाना बंद करो यार। जब इतनी चोट नहीं लगी, ड्रामा नहीं हुआ, ये सब कुछ नहीं हुआ, तो किकियाने की क्या ज़रूरत थी? हैं, दूसरे को और उल्लू बना देती हो। साला नहीं तो नहीं, दूसरा कोई बचाने जाए उसे और उल्लू बना देती हो, उसकी और बेइज्जती कर देती हो। अगर ऐसा नहीं होता ना, इंसानियत नहीं जागी होती ना उषा के अंदर, तो उषा बताइए रोड पे गिर गई तेरे खातिर। और तू क्या क्या फुलाए फिर रही है, हैं? तूने एहसास देखा है, जब तूने दवाई खाई थी तो भी उषा पागल हुई थी, सबने बेवकूफ़ बताया।
उस दिन भी यही हुआ। तो मुझे सीता से कोई मतलब नहीं है, शायद इंसानियत जाग जाती है जो मैं समझती हूँ। और बीड़ी के लिए शरीर है ना अपना, बिल्कुल न्यौछावर कर दो, छोड़ दो इस पे तरस खाना शरीर पे। जैसे मैंने अपनी सासू माँ पे बिल्कुल ही, जब उन्हें टॉर्चर किया था, छोड़ दिया था। मरना तो है ही, सिर्फ ये सोचो जीना नहीं है, सिर्फ मरना है, तब घर चला पाओगी। तो यही सोचा था जब सासू माँ ने मुझे टॉर्चर किया था। तो आज मैं ज़िंदा हूँ और अच्छे से हूँ। इसी तरीक़ा से प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, कह दो जो भी है मेरा जिस्म सिर्फ तुम्हारे लिए है। सिर्फ मतलब जिस्म क्या, बॉडी, खाल, मुँह, जहाँ तक अपनी आत्मा भी बिल्कुल संबित कर दे, बिल्कुल संबित। चाहे वो अब अच्छे से रखे, चाहे मार के रखे, चाहे वो प्यार से रखे। मुंह को बंद करो, आँखों को बंद करो, कानें बंद करो और सोच लो हम कुछ सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं। ऐसा करोगी, घर चल जाएगा तुम्हारा। क्योंकि यही ट्रिक अपनाई थी अपना ऊषा ने बरसों पहले। और ड्रामा अगर नहीं चाहती हो कि हमारे घर में ऐसे ड्रामा हो और बुरा लगता है, तो ये सब ख़त्म करो। क्योंकि औरत ही करती है ड्रामा। जो भी ड्रामा होता है ना, किसी के भी घर में या कहीं भी, औरत ही करती है। औरत चाहे तो भिखारी से इंसान को राजा बना सकती है और राजा से भिखारी बना सकती है। तो मैं जानती हूँ तुम संभाल सकती हो और सारी कमी तुम्हारे अंदर है, इसलिए अपने आप को देखो। बीड़ी में तो है ही कमी, वो दुनिया को दिख रही है, लेकिन अपने अंदर देखो क्या कमी है, कहाँ है, कैसे है, सब कुछ पता चल जाएगी। ठीक है। और कमियां तुम्हें नहीं पता चल रही हो ना, तो अगली वीडियो में मैं तुम्हारी कमियां निकाल के लाऊंगी, बताऊंगी तुम्हारे लिए कि कहाँ कमी कर रही हो तुम। अगली वीडियो मेरी बहुत जल्द आएगी तेरी कमी दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे इतना बुरा लगा था ना, लेकिन बुरा लगने के बाद रिलैक्स हुआ कि फीलिंग है। वो फीलिंग है तो ज़्यादा बढ़ा, उसको और ज़्यादा बढ़ा दे। और ये बॉडी क्या, दिमाग, सब कुछ बीड़ी के अर्पित कर दे। बिल्कुल भूल जा कि मैं हूँ जिंदा। अब जैसे भी संभालना है, जैसे भी रखना है, मायके वालों को भूल जाओ। आई समझ में, मायके वाले किसी के पूर नहीं डालते हैं। कि जैसे भी रखना है, इनको रखना है मुझे। अब चाहे मार के रखे, चाहे प्यार से रखे, ये बीड़ी दिखा देगा, देख लेना। मेरी ये बात, अगर तू इस तरीक़ा से ट्रिक अपनाएगी, ट्रिक नहीं है ये, हकीकत है, हकीकत में ये सब करेगी तो यहाँ रानी की तरह रहेगी। और रही ड्रामा की बात, ये तो घर घर की कहानी है। ड्रामा तो सिर्फ औरतें करती हैं, आदमी तो सिर्फ थोड़ा सा करते हैं, बढ़ावा तो औरतें देती हैं, ये मैं जानती हूँ। और अपने अंदर कमी देख लो पहले कि हम कमी कहाँ कर रहे हैं। अगर तुम्हें कमी नहीं दिख रही है तो अगली वीडियो में मैं तेरी सारी कमियाँ लाऊंगी निकाल के। ठीक है।